आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है फोर साइड से जो शेप एनक्लोज हो। यानी आप देख रहे होंगे जितने सारे जो शेप आपके सामने जो दिख रहा है ये फोर साइड से घिरा हुआ है। यानी फोर साइड से जो एनक्लोज शेप होता है उसे ही क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और ये क्वाड्रिलेटरल जो है कुछ टाइप के जो स्क्रीन पे दिख रहा है इनका यूज हम क्वेश्चन में करते हैं। तो स्कूल के जितने सारे क्लास 6 से ये शुरू हो जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसे हम मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। तो समझेंगे कि इस पिक्चर में इन शेप्स में जो साइड्स होते हैं, जो एंगल्स होते हैं और जो डायगोनल होते हैं उनके बीच कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को, उन सिमिलैरिटीज़ को और डिफरेंसेस को इस सेशन में हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर जो होता है इसके जो साइड्स जो दिख रहे हैं फोर साइड, ये फोर साइड्स इक्वल होता है। यानी अगर आप ए बी की बात कर लें, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, ये चारों साइड्स जो हैं ये इक्वल होते हैं। यानी अगर एक साइड का वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगा तो ऑटोमेटिकली हम किसी भी साइड को स्क्वायर के अंदर उतना ही 5 सेंटीमीटर वैल्यू हम मान सकते हैं। तो ये जो साइड होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, साथ में जो एंगल जो फॉर्म होता है जैसे वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी, तो ये जो वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं इनका जो एंगल होगा, यानी वर्टेक्स ए पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, वर्टेक्स बी पे जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री, वर्टेक्स सी पे जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री और वर्टेक्स डी पे जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी और इन सब का वैल्यू होगा 90 डिग्री। स्क्वायर के अंदर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो साइड एंगल। तीसरा इसमें आता है डायगोनल। तो डायगोनल का मतलब जो वर्टेक्स जो मीट कराता है, यानी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मीट कराने वाले लाइन सेगमेंट को कहते हैं डायगोनल। यानी कि यहाँ पे डायगोनल क्या कहलाएगा? बीडी और एसी। अच्छा, स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल का जो लेंथ होता है, डायगोनल के मेजरमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी बीडी और एसी को इक्वल कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हेल्प करता है इन चीज़ों को जानना। और यहाँ पे जो मीट कराने वाले डायगोनल के मीटिंग पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म करता है वो 90 डिग्री का फॉर्म करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बीडी और एसी का जो मीटिंग पॉइंट है ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्ट करता है। यानी एसी के मिड पॉइंट पे और बीडी के मिड पॉइंट पे ये जो मीटिंग पॉइंट होता है वो बनता है। अगर आपको यहाँ पे अगर हम O लिख दें तो OA का वैल्यू OC के बराबर होगा और OB का वैल्यू OD के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि डायगोनल के मीटिंग पॉइंट जो होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा और डायगोनल स्क्वायर के अंदर इक्वल होता है। तो ये बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में आते हैं। रेक्टेंगल का जो साइड होता है जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ए बी और ए बी सी डी, ये इनका जो शेप है। यहाँ पे जो ओपोजिट साइड होते हैं जैसे ए बी और सी डी, ये एक दूसरे के ओपोजिट साइड हैं, तो यहाँ पे ए बी और सी डी इक्वल हो जाएगा, बट बी सी और ए डी के इक्वल होगा। स्क्वायर में तो हमने देखा था कि चारों साइड इक्वल होते हैं, बट इसमें चारों साइड इक्वल नहीं होगा बल्कि सिर्फ ओपोजिट साइड इक्वल होते हैं। जैसे ए बी के इक्वल सी डी और बी सी के इक्वल ए डी। दूसरा, यहां भी डायगोनल का जो लेंथ है वो इक्वल होगा, यानी कि बी ए सी इक्वल बी डी। ये साइड है और ये डायगोनल है, तो डायगोनल भी यहां पे इक्वल होता है। और जो मीटिंग पॉइंट है यहां भी वो बाइसेक्ट करता है। ध्यान रखेंगे, मीटिंग पॉइंट अगर हम इसका नाम O करते हैं, ओ ए इक्वल ओ सी या ओ बी इक्वल ओ डी,
मीटिंग पॉइंट बाइसेक्ट करता है, यानी ओ ए का वैल्यू है वही वैल्यू ओ सी का भी होगा, जो वैल्यू ओ बी का है वही वैल्यू ओ डी का भी होगा। और यहाँ पे लेकिन ध्यान रखेंगे, स्क्वायर में आपने देखा था कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है डायगोनल के मीटिंग पॉइंट पे, बट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ रेक्टेंगल में भी वर्टेक्स ए पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वर्टेक्स डी पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सी पे भी बनेगा, ए पे भी बनेगा। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी, और इन सब का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए। स्क्वायर और रेक्टेंगल में दो डिफरेंसेस आपको नजर आया। स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल होता है, बट यहाँ पे सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होगा, और वर्टेक्स के जो मीटिंग पॉइंट है, सॉरी डायगोनल के जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे एंगल 90 डिग्री का फॉर्म नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट, ये जो डिफरेंस है ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है रोम्बस। ये जो रोम्बस का पिक्चर है वो उतने अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया है, लेकिन रोम्बस में जब आप देखेंगे तो यहां भी जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, यानी स्क्वायर की तरह साइड तो यहां भी इक्वल है, लेकिन डिफरेंस क्या है स्क्वायर के कंपेयर में? स्क्वायर में भी तो साइड इक्वल था, यहां पे वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, यानी कि एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात ध्यान में रखना होगा। लेकिन इसमें एक सिमिलैरिटीज स्क्वायर के कंपेयर में ये है कि जो वर्टेक्स, जो डायगोनल का जो मीटिंग पॉइंट है, डायगोनल का मीटिंग पॉइंट वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, यानी जैसे AC आपके सामने जो डायगोनल है और BD, ये तो डायगोनल यहां इक्वल होता भी नहीं है, AC डायगोनल BD के इक्वल नहीं होगा, लेकिन जो एंगल फॉर्म करेगा इस प्लेस पे वो 90 डिग्री का फॉर्म करेगा, यानी कहीं से भी आप एंगल मेजर करेंगे तो 90 डिग्री का डायगोनल के मीटिंग पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पे डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। और एक चीज यहाँ पे ये है कि जो डायगोनल का जो मीटिंग पॉइंट होता है वो भी यहाँ बाइसेक्ट करता है, जैसे बाकी सारे स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर आपने देखा था। यहाँ भी अगर हम इसका नाम O कर दें डायगोनल के मीटिंग पॉइंट पे, तो कह सकते हैं OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, वैसे ही जैसे हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल में देखा था वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा, और इसके जो डायगोनल के मीटिंग पॉइंट होंगे वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पैरेललोग्राम। जैसे हम लोग स्क्वायर का कंपैरिजन कुछ सिमिलरिटीज को देखते हैं रोम्बस के अंदर, वैसे ही रेक्टेंगल का कंपैरिजन पैरेललोग्राम के साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम इनकेस साइड की बात करें तो AB इक्वल CD, BC इक्वल AD। अब यहां भी जो अपोजिट साइड्स होंगे पैरेललोग्राम के अंदर वो तो इक्वल होगा, सिर्फ अपोजिट साइड ही इक्वल होगा, जैसे रेक्टेंगल में आप देख रहे थे। और इसमें जो एंगल फॉर्म करेगा वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करता है, जैसे आपने स्क्वायर में और रेक्टेंगल में देखा था। तो रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, बट यहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो ये चीज तो है। और यहाँ पे डायगोनल के मीटिंग पॉइंट पे भी कोई 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करता है, और ना तो डायगोनल यहाँ इक्वल होता है। यहाँ आप AC इज नॉट इक्वल टू BD, लेकिन जो डायगोनल का मीटिंग पॉइंट होगा यहाँ भी बाइसेक्ट करता है, यानी यहाँ भी कह सकते हैं, अगर O नाम कर दें मीटिंग पॉइंट को, AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। यहाँ भी आप कह सकते हैं मीटिंग पॉइंट जो है वो बाइसेक्ट करता है, जो भी
जैसे BD का जो लेंथ होगा या AC का जो लेंथ होगा उसके मिड में मीटिंग पॉइंट होता है। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा पैरेललोग्राम के बारे में। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का जो आप शेप देख रहे हैं, ये तो आप एक शेप देख ही रहे हैं, ये शेप ऐसे भी हो सकता है। इसमें बस ये होता है, ट्रेपेजियम के अंदर एक साइड जो अपोजिट साइड एक तरफ का होता है, जो साइड का पेयर जो होता है अपोजिट साइड वो पैरेलल होता है, ये ध्यान रखेंगे, पैरेलल होता है। जैसे यहां पे दिख रहा होगा AB पैरेलल, AB पैरेलल CD। अच्छा, एक चीज मैंने मिस कर दिया कि जो अपने अभी पैरेललोग्राम की बात कर रहे थे, तो ये लाइन जो होता है पैरेलल भी होता है। तो जैसे AB पैरेलल CD या फिर BC पैरेलल AD, ये भी ध्यान रखेंगे कि लाइन जो फॉर्म करता है, अपोजिट साइड जो फॉर्म करते हैं वो पैरेलल भी होते हैं। तो AB पैरेलल CD, BC पैरेलल AD। आप पैरेलल देख सकते हैं, स्क्वायर के अंदर भी होगा, रेक्टेंगल के अंदर भी होगा, और पैरेललोग्राम के अंदर भी पैरेलल होगा। तो यहां पे ट्रेपेजियम की बात कर रहे थे कि AB पैरेलल CD होगा, लेकिन इसमें एक साइड का जो पेयर होता है वो पैरेलल नहीं होता है। जैसे आपके फिगर पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो AD है इज नॉट पैरेलल टू BC। ये ध्यान रखेंगे कि एक साइड, एक पेयर जो है साइड का वो पैरेलल नहीं होता है, और ना ही साइड के इक्वल होने का कोई यहाँ पे रिलेशन बताया जाता है। साइड यहाँ इक्वल होने का कोई रिलेशन नहीं है, बस ये सिमिलैरिटीज यहाँ पे देखा जाता है कि जो AB और CD है, या जो भी साइड एक पेयर जो बनेगा वो पैरेलल होगा, एक साइड जो पेयर का वहाँ होगा वो पैरेलल नहीं होगा। और इसमें आप क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो जैसे एंगल बनाने का है या जो डायगोनल का है, तो डायगोनल का कोई रिलेशन वैसा इसमें बनता नहीं है, जो बताना इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए अपने अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसके कोई रिलेशन को हम लोग ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। काइट। काइट का जो होता है, इसमें आपको 4 साइड दिख रहे हैं, इसके जो एडजेसेंट साइड यानी बगल वाले साइड, जैसे मैं इसका नाम दे दूं ABCD, ABCD, तो यहां पे AB इक्वल हो जाएगा AD और BC इक्वल हो जाएगा CD। इसमें आप यही बस आपको जानना है कि इसमें साइड जो एडजेसेंट साइड यानी बगल वाले साइड, यानी कि AB और AD इक्वल है, DC और BC इक्वल है, और एक काइट के शेप में होता है, इसलिए काइट इसका नाम भी दिया गया है। और इसमें कोई एंगल जैसा और कोई डायगोनल जैसा रिलेशन बनता नहीं है। वैसे इसमें डायगोनल जो बनता है AB, ये एक लाइन को मीट करा रहा है, तो वैसा कोई इसमें रिलेशन है नहीं वैसे कि मैं इसमें आगे आपको कुछ ज़्यादा बताऊं। इसमें आप साइड जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। वैसे अगर आप इसमें फॉर्म करेंगे डायगोनल को, तो इसमें 2 डायगोनल बनेगा, DB और AC। तो डायगोनल जो बनता है वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, यानी कि BD परपेंडिकुलर टू AC, यानी डायगोनल के मीटिंग पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप ये ये क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हेल्प ले सकते हैं अगर कुछ वैसा मेंशन रहेगा तो हम लोग इसमें देख रहे थे जो क्वाड्रिलेटरल शेप्स के बारे में, प्रॉपर्टीज यानी साइड से रिलेटेड और आपके एंगल से रिलेटेड और डायगोनल से रिलेटेड 3 रिलेशन को देखते हुए क्वेश्चन बनाने होते हैं मेंसुरेशन चैप्टर में। तो मैंने सारे जो प्रॉपर्टीज थे उनको एक्सप्लेन कर दिया, चाहे वो एंगल से रिलेटेड थे, चाहे वो साइड से रिलेटेड थे, चाहे वो डायगोनल से रिलेटेड थे। आगे जब मैं अगला सेशन जब बनाऊंगा तो उसमें मेंसुरेशन पे इन्हीं पे बेस्ड रहेगा क्वेश्चंस, और जो डिस्कशन होगा तो मैं बताऊंगा और डिटेल में कि इनका कैसे प्रॉपर्टीज़ का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।